नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आइए जानते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया बोलो। गुरुजी हम वृद्धों की यह सब सेवा करना चाहते हैं यहीं रह करके। क्यों आपके ससुर नहीं है, सास नहीं है? हाँ मतलब मन है हमारा हैं? मन है हमारा यहीं रहे। नहीं सास है, आपकी सास है? सास नहीं है? आपके ससुर नहीं है? पति कहाँ है? बिरने हमें घर से निकाल दिया। क्यों? वे पीते हैं और सास कहाँ है? सास है कि गई? नहीं है। कहाँ गई? चले और ससुर? वे भी नहीं है। तो आपको वृद्धों की क्यों, पति की सेवा क्यों नहीं करनी आपको? फिर है ही नहीं है, वे मारते हैं और भगा देते हैं। बच्चे हैं कितने? 2 हैं। अभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ बड़ा- और बड़ा पति को ले आना, हम समझाएंगे, दारू ना पिएगा। वे नहीं मानेंगे। आए हैं पति को लाना तो हम बड़ा बच्चा हमारा बाहर है, वो कह रहा था कि मम्मी तुम चली जाओ और कुछ दिन वहीं रह लेना, फिर हम कर लेंगे आपकी व्यवस्था। तो फिर 2-4 महीना में बुला लेंगे यहीं। ठीक है। बच्चा कमाता है? बाहर है। कितने बड़ा है बच्चा? वो 17 साल का है। 17 साल में कमाने लग गया? अब वो क्या करे। सही है, सही है, मजबूरी है। बाप नहीं करता तो बेटा करने लगा। सही है, जरूरी है। तो वो अभी तक ज्यादा नहीं कर पाता है कि वो मतलब बाहर कितना है। कमाता है? अब उसको अभी 9,000 मिलते हैं तो ठीक है, भाड़ा उसको बोलना सब- कि वो दारू वारू ना पिए, वो गलत रास्ते पे ना चले। नहीं वो तो अच्छा है। ठीक है, भगवान करे सब अच्छा हो। पति को लाना, हम बात करेंगे। वे नहीं आएंगे, हम निःशुल्क करेंगे। हम बस रे भी की अब्बा जगह दे दो बस। हम बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। बोलो। गुरुजी जगन्नाथ आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। गुरुजी जो मांस खाता है उसको पाप लगता है, और जो रसोई करता है उसको भी पाप लगता है, और किसी किसी को पाप लगता है। मांस खाने वाले को भी पाप लगेगा, काटने वाले को भी पाप लगेगा, बेचने वाले को भी पाप लगेगा। और जो डिलीवरी बॉय होता है, जैसे स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी करता है, उसको भी क्या? जो स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी करता है वो भी ले जाता है। हाँ, वो डिलीवरी करने वाले उसको भी पाप लगता है। उसको पता नहीं ना किसके अंदर क्या है। तो पता होता है जैसे नॉन वेज वगैरह होता है ना। हाँ, तो वो तो अपना काम कर रहा है, काम करने वाले का उसको दोष पाप नहीं लगेगा। नहीं। और वो तो अपना गुरुजी केवल काम कर रहा। जो अब ये वस्तु यहाँ से उठाई यहाँ पहुँचाना है, इसका काम तो केवल पहुँचाना, डिलीवरी करना है। इसका पाप थोड़ी है जी वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जी। हत्यारा वो है ना जिसने मारा, और वो दूसरा हत्यारा जो खाना चाहता है। ये दोनों हत्यारे हैं। और गुरुजी वृंदावन में जो 7 ठाकुर है वो कौन कौन से है? 7 ठाकुर के अभी चित्र दिखाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। महाराज जी नमस्कार। हम्म। महाराज जी राधे राधे। मैं देहरादून से आई हूँ महाराज जी, और मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहो। महाराज जी, जब हम पूजा करते हैं, किसी भगवान का ध्यान करते हैं, तो जब आंख बंद करते हैं तो गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं मन में? आते नहीं हैं। जो अंदर गंदगी है, भगवान की पूजा करने से वो जा रही है। वो विचार आ नहीं रहे हैं, वो विचार जा रहे होते हैं। ये कोई कुछ कुछ दिखाई देता है महाराज जी। आपका ध्यान करें तो आप नहीं दिखाई देंगे। कुछ कुछ गंदी गंदी चीजें दिखाई देती है। जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे गंदी गंदी चीजें दिखाई देती है। गंदगी आपके अंदर भरी है ना। अच्छा, इस देखो, इस लोटे में गंदा पानी भरा है जी। और जब हम साफ पानी डालेंगे जी तो सबसे पहले इसका गंदा पानी गिरेगा। अच्छा, पहले क्या गिरेगा? गंदा पानी। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या भरा है? गंदा पानी। और जब साफ भरेंगे तो गंदगी क्या होगी? निकल जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, जी, तो फिर क्या हो जाएगा? लोटे का पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसे ही है कि आपके भीतर गंदगी भरी है गलत विचारों की। सत्संग डालते रहो, कथाओं का, न भगवान नाम का जाप करते रहो। उस अच्छाई से अंदर की सारी गंदगी साफ होगी, फिर अच्छे विचार आएंगे। महाराज जी, मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे विचार आए, अच्छे अगर आंख बंद करते हैं तो हमें अच्छी छवि दिखाई दे। कथा सुना करो, अच्छा होगा। चलो, राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो बेटा? राधे राधे। हमें आपसे कुछ सवाल था। कर लो सवाल। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं फर्स्ट नहीं आ पाता क्लास में। आप बहुत मेहनत करते हैं? यस। अच्छा, कितने बजे उठते हैं आप? मैं उठता हूँ 6 बजे। और कितने बजे स्कूल जाते हैं? 7 बजे। और कितने बजे फिर स्कूल से आते हैं? 12:30।
12:30। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर ट्यूशन का होमवर्क टीवी में करते क्या देखते हैं? हैं। गेम ज़्यादा देखता हूँ कुछ। हाँ, अब सुनो, टीवी में आप गेम की जगह जो आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव है, वो देखा करो। तो क्या होगा, आप टीवी भी देख लेंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, फिर आप और बच्चों को पीछे छोड़ के आप फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप टीवी पे क्या देखेंगे? पढ़ाई की चीज़ें। हाँ, अच्छी चीज टीवी पे देखोगे ना तो आपका वो समय क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। सेव। हाँ, तो आप समझ गए? हाँ। अब क्या करेंगे आप? टीवी पे गेम देखने का 15 मिनट कम कर दो, उस जगह आप क्या देखेंगे? पढ़ाई की चीज़ें। हाँ, पढ़ाई से जुड़ी चीजें, तो वो आपको प्लस हो जाएंगी, फिर आपका नॉलेज सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट आ जाएंगे। और सुनो, फर्स्ट आ जाओ ये अच्छी बात है, पर नहीं आओ तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पढ़ाई करते रहे। उस चीज से मैं परेशान नहीं होता हूँ। हाँ, फर्स्ट आना चाहिए, बात सही है, पर परेशान टेंशन लेके नहीं। जिंदगी खुश रहने के लिए दी है भगवान ने। किसके लिए दी है? खुश रहने के लिए। टेंशन लेने के लिए ईश्वर ने नहीं दी जिंदगी। क्या रहोगे जीवन में? खुश। हाँ, इतना भी क्यों बच्चों को टेंशन में डालते हैं भाई? खुश रहने दो। पर टेंशन नहीं, पर मुझे को खुद आना है। हाँ, तो खुद से आओ, उसके लिए टीवी पे गेम कम करो और देखो अच्छी चीजें। सेकंड और थर्ड आया हूँ अभी तक। कोई बात नहीं, आप फर्स्ट आएंगे अगली बार, जैसा हमने कहा वैसा करो, फर्स्ट आओगे। ठीक।